ये कहानी है शहर की उन बेरहम सड़कों की जहां सपने और हताशा आपस में टकराते हैं। और इसी टकराव के बीच एक आदमी फंसा है, सत्या, जो बस इस दलदल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। ये सत्या के अपने शब्द हैं। देखिए, उसकी दुनिया में दो ही जगह थीं। या तो आप टॉप पर हैं या फिर एकदम नीचे। बीच में कोई जगह नहीं थी। वो एक जाल था और उसकी लड़ाई बस इसी जाल से बाहर निकलने की थी। तो चलिए कहानी के पहले अंक से शुरू करते हैं। एक सपना जो एक शिकंजे में कसा हुआ है। यहीं हम सत्या से मिलते हैं, एक ऐसा इंसान जो हालातों में कुछ इस तरह फंसा है कि वो उसे हर तरफ से निचोड़ रहे हैं। तो ये शिकंजा असल में दिखता कैसा है? ये हर महीने आने वाले ईएमआई बिल्स जैसा है। ये परिवार की उम्मीदों के उस बोझ जैसा है जो कभी कम नहीं होता। और ये एक ऐसी नौकरी की तरह है जो धीरे धीरे आपकी जान निकाल रही हो। और इस पूरे अंधेरे में उम्मीद की एक छोटी सी किरण थी, अपनी खुद की ट्रैवल एजेंसी खोलने का सपना। लेकिन हर एक रुपया हिसाब का था और दीवारें जैसे हर दिन और करीब आती जा रही थी। तो सत्या ने सीधा रास्ता अपनाने की कोशिश की। वो बैंक गया, लेकिन देखिए हकीकत कितनी बेरहम होती है। ना कोई सिफारिश, ना आईटी फाइल और जमानत के तौर पर कुछ भी नहीं। तो नतीजा क्या हुआ? लोन रिजेक्टेड। ईमानदारी की दुनिया का दरवाजा उसके मुंह पर ही बंद कर दिया गया। कहते हैं ना, जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। लेकिन सत्या के लिए जो दरवाजा खुला वो सीधा नहीं था, टेढ़ा था। और कहानी के इसी दूसरे अंक में एंट्री होती है समय की। एक ऐसा आदमी जो उसे एक बिल्कुल अलग, कहीं ज्यादा खतरनाक रास्ता दिखाता है। और ये रास्ता था घोस्ट प्रॉपर्टी फ्रॉड का। मतलब एक ऐसा खेल जहां आप किसी खाली पड़ी प्रॉपर्टी के जाली कागजात बनाते हैं और बैंक से लाखों का लोन उठा लेते हैं। इसके मालिक को तो कानो कान खबर भी नहीं होती। हाँ, रिस्क तो बहुत बड़ा था, लेकिन जब कोई और ऑप्शन ही ना बचा हो तो इनाम भी उतना ही बड़ा नजर आता है। ये सुनने में कितना आसान लगता है ना? बस एक खाली प्रॉपर्टी ढूंढो, कागज बनाओ, लोन लो और कैश तुम्हारी जेब में। सत्या की सारी परेशानियों का एकदम झटपट सल्यूशन। कम से कम उसे तो उस वक्त ऐसा ही लगा था। और इनाम पूरे 50 लाख। एक ऐसी रकम जिसके बारे में सत्या ने सिर्फ सपने में ही सोचा था। यह आज़ादी का, कामयाबी का एक नशा था। लेकिन यह नशा बहुत जल्दी उतरने वाला था। क्योंकि जैसे ही पैसा हाथ में आया, कानून ने दरवाजे पर दस्तक दे दी। पर यह कानून का कोई रखवाला नहीं था, बल्कि एक वर्दी वाला था जो अपना हिस्सा वसूलने आया था। उस पुलिस वाले के शब्द बिल्कुल साफ थे। उसे पैसे चाहिए थे और इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो पैसे कहां से आते हैं। सत्या एक शिकंजे से निकलकर अब एक दूसरे, कहीं ज्यादा मजबूत और जानलेवा शिकंजे में फंस चुका था। रकम थी 10 लाख। एक ऐसी रकम जो सत्या के पास बचे हुए पैसों से बहुत बहुत ज्यादा थी। अब यह खेल सपनों का नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत का बन चुका था। और उसे मोहलत कितनी मिली? सिर्फ 2 दिन। अब घड़ी की टिक टिक उसके कानों में नहीं, बल्कि दिमाग में किसी हथौड़े की तरह बज रही थी। घबराहट अब दहशत बनती जा रही थी। अब आता है कहानी का तीसरा और आखिरी अंक, एक हताश जुआ। वक्त और रास्ते दोनों खत्म हो रहे थे और इसी हताशा में सत्या और उसके दोस्त ने अपना आखिरी दांव खेला। एक ऐसा दांव जो पहले वाले से कहीं ज्यादा खतरनाक था। एक ऐसा जुर्म जिसकी बुनियाद किसी और के जुनून पर टिकी थी। तो प्लान ये था, एक अमीर आदमी है जो एक लड़की के प्यार में पागल है। तो क्यों ना उसके इसी जुनून का फायदा उठाया जाए, लड़की के किडनैप होने का नाटक किया जाए और उससे फिरौती वसूली जाए। ये रोमांस और क्राइम का एक ऐसा कॉकटेल था जो उनकी आखिरी उम्मीद थी। और ये है उनका निशाना, गजानन। उसके अपने ही शब्द बता रहे हैं कि वो कितना अमीर और प्यार में अंधा है। मतलब चूना लगाने के लिए एकदम परफेक्ट टारगेट। लेकिन कहते हैं ना, हताशा में बनाए गए प्लान अक्सर नाकामयाब ही होते हैं। यह आखिरी कोशिश उनकी मुसीबतें कम नहीं करती, बल्कि उनकी पूरी दुनिया को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख देती है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। प्लान का हर एक कदम एक नई मुसीबत लेकर आता है। पहले तो यह पता चलता है कि गजानन शादीशुदा है, और फिर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, वो लड़की जिसे किडनैप किया गया था, वो खुद फिरौती के सारे पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाती है, सत्या को एक और भी गहरे दलदल में अकेला छोड़कर। लेकिन असली और सबसे खतरनाक मोड़ तो अभी आना बाकी था। वो लड़की जिसे वो सब एक मोहरा समझ रहे थे, वो तो खुद एक खिलाड़ी निकली। वो कोई मासूम नहीं थी, बल्कि एक बड़े ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट का हिस्सा थी। एक चारा।
सत्या ने अनजाने में एक छोटे से जाल से निकलकर एक ऐसे मकड़ी के जाले में कदम रख दिया था जहां से जिंदा बचना नामुमकिन था। ये एक लाइन सत्या के पूरे सफर का सार है कि जब इंसान को पैसे की सख्त जरूरत होती है तो वो अपनी हर गलती को सही बताने लगता है। ये उस नैतिक पतन की कहानी है जो हताशा की कोख से जन्म लेता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब सिस्टम आपके लिए हर सीधा दरवाजा बंद कर दे, तो क्या गलती उस टेढ़े दरवाजे को लात मारकर खोलने की कोशिश करना है? ये वो सवाल है जो इस शहर की अंधेरी गलियों में शायद आज भी गूंज रहा है।